जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारद जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, यदि मैं आपकी कृपा का पात्र बनूं तो भगवान विष्णु के चरणों के अग्रभाग से उत्पन्न हुई जो गंगा बताई जाती है उनकी उत्पत्ति की कथा आप मुझसे कहिए। श्री सनक जी बोले, हे निष्पाप नारद जी, मैं गंगा की उत्पत्ति बताता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। यह कथा कहने और सुनने वालों के लिए भी पुण्यदायिनी है तथा सब पापों का नाश करने वाली है। कश्यप नाम से प्रसिद्ध एक मुनि हो गए हैं। वे ही इंद्र आदि देवताओं के जनक हैं। दक्ष पुत्री दिति और अदिति ये दोनों उनकी पत्नियां हैं। अदिति देवताओं की माता है और दिति दैत्यों की जननी है। ब्राह्मण उन दोनों के दो पुत्र हैं। वे सदा एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखते हैं। दिति का पुत्र आदि दैत्य हिरण्यकश्यप बड़ा बलवान था। उसके पुत्र प्रहलाद हुए। वे दैत्यों में बड़े भारी संत थे। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ जो ब्राह्मण भक्त था। विरोचन के पुत्र बलि हुए जो अत्यंत तेजस्वी और प्रतापी थे। हे मुनि, बलि दैत्यों के सेनापति हुए। वे बहुत बड़ी सेना के साथ इस पृथ्वी का राज्य भोगते थे। समूची पृथ्वी को जीतकर स्वर्ग को भी जीत लेने का विचार कर वे युद्ध में प्रवृत्त हुए। उन्होंने विशाल सेना के साथ देवलोक को प्रस्थान किया। देवशत्रु बलि ने स्वर्गलोक में पहुंचकर सिंह के समान पराक्रमी दैत्यों तथा इंद्र की राजधानी को घेर लिया। तब इंद्र आदि देवता भी युद्ध के लिए नगर से बाहर निकले। तदंतर देवताओं और दैत्यों में घोर युद्ध छिड़ गया। दैत्यों ने देवताओं की सेना पर बाणों की झड़ी लगा दी। इसी प्रकार देवता भी दैत्य सेना पर बाण वर्षा करने लगे। तदंतर दैत्यगण भी देवताओं पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा घातक प्रहार करने लगे। पत्थर, भिंदीपाल, खड़ग, परशु, तोमर, परिध, छुरिका, कुंत, चक्र, शंख, मूसल, अंकुश, लालंग, पट्टिश, शक्ति, उपल, शब्दधनी, पाश, थप्पड़, मुक्के, शूल, नारिक, नाराज, दूर से फेंकने योग्य अन्य अस्त्र शस्त्र तथा मुग्दर से वे देवताओं को मारने लगे। रथ, अश्व, गज और पैदल सेनाओं से खचाखच भरा हुआ वह युद्ध निरंतर बढ़ने लगा। देवताओं ने भी दैत्यों पर अनेक प्रकार के अस्त्र चलाए। इस प्रकार 1000 वर्षों तक वह युद्ध चलता रहा। अंत में दैत्यों का बल बढ़ जाने के कारण देवता परास्त हो गए और सबके सब भयभीत हो स्वर्गलोक छोड़कर भाग गए। वे मनुष्यों के रूप में छिपकर पृथ्वी पर विचरने लगे। विरोचन कुमार बलि भगवान नारायण की शरण ले अव्यात ऐश्वर्य, बढ़ी हुई लक्ष्मी और महान बल से संपन्न हो त्रिभुवन का राज्य भोगने लगे। उन्होंने भगवान विष्णु की प्रीति के लिए तत्पर होकर अनेक अश्वमेध यज्ञ किए। राजा बलि स्वर्ग में रहकर इंद्र और दिक्पाल दोनों पदों का उपभोग करते थे। देवमाता अदिति अपने पुत्रों की यह दशा देखकर बहुत दुखी हुई। उन्होंने यह सोचकर कि अब मेरा यहाँ रहना व्यर्थ है, हिमालय को प्रस्थान कर दिया। वहाँ इंद्र का ऐश्वर्य तथा दैत्यों की पराजय चाहते हुए वे भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर हो अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। देवमाता अदिति कुछ काल तक निरंतर बैठी रहीं। उसके बाद दीर्घ काल तक दोनों पैरों से खड़ी रहीं। तदंतर बहुत समय तक एक पैर से और फिर उस एक पैर की अंगुलियों के ही बल पर खड़ी रहीं। कुछ काल तक तो वे फलाहार करती रहीं, फिर सूखे पत्ते खाकर रहने लगी। उसके बाद बहुत दिनों तक जल पीकर रहीं, फिर वायु के आहार पर रहने लगी और अंत में उन्होंने सर्वथा आहार त्याग दिया। हे नारद जी, अदिति अपने अंतःकरण द्वारा सच्चिदानंद परमात्मा का ध्यान करती हुई 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या में लगी रही। तदंतर दैत्यों ने अदिति को ध्यान से विचलित करने के लिए अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से अग्नि प्रकट की, जिसने उस वन को क्षण भर में जला दिया। उसका विस्तार 100 योजन था और वह नाना प्रकार के जीव जंतुओं से भरा हुआ था। जो दैत्य अदिति का अपमान करने के लिए गए थे वे सब उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गए। केवल देवमाता अदिति ही जीवित बची थी, क्योंकि दैत्यों का विनाश और स्वजनों पर अनुकंपा करने वाले भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने उनकी रक्षा की थी। नारद जी ने पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने यह बड़ी अद्भुत बात बताई है। मैं जानना चाहता हूँ कि उस अग्नि ने अदिति को छोड़कर उन दैत्यों को ही क्षण भर में कैसे जला दिया। आप अदिति के महान सत्व का वर्णन कीजिए, जो विशेष आश्चर्य का कारण है, क्योंकि मुनीश्वर साधु पुरुष सदा दूसरों को उपदेश देने में तत्पर रहते हैं। सनक जी ने कहा, हे नारद जी, जिनका मन भगवान के भजन में लगा हुआ है, ऐसे संतों की महिमा सुनिए। भगवान के चिंतन में लगे हुए साधु पुरुषों को बाधा देने में कौन समर्थ हो सकता है।
जहाँ भगवान का भक्त रहता है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, शिव देवता, सिद्ध मुनीश्वर और साधु संत नित्य निवास करते हैं। हे महाभाग, शांत चित्त वाले हरि नाम परायण भक्तों के भी हृदय में भगवान विष्णु सदा विराजते हैं। फिर जो निरंतर उन्हीं के ध्यान में लगे हुए हैं उनके विषय में तो कहना ही क्या। भगवान शिव की पूजा में लगा हुआ अथवा भगवान विष्णु की आराधना में तत्पर हुआ भक्त पुरुष जहाँ रहता है वहाँ लक्ष्मी तथा संपूर्ण देवता निवास करते हैं। जहाँ भगवान विष्णु की उपासना में संलग्न भक्त पुरुष वास करता है वहाँ अग्नि बाधा नहीं पहुँचा सकती। राजा, चोर अथवा रोग व्याधि भी कष्ट नहीं दे सकते। प्रेत, पिशाच, कूष्मांडा, ग्रह, बाल ग्रह, डाकिन तथा राक्षस ये भगवान विष्णु की आराधना करने वाले पुरुष को पीड़ा नहीं दे सकते। जितेंद्रिय, सबका हितकारी तथा धर्म कर्म का पालन करने वाला पुरुष जहाँ रहता है वहाँ संपूर्ण तीर्थ और देवता वास करते हैं। जहाँ एक या आधे पल भी योगी महात्मा पुरुष ठहरते हैं वहीं सब शेय है, वहीं तीर्थ है, वहीं तपोवन है। जिनके नाम कीर्तन से, स्तोत्र पाठ से अथवा पूजन से भी सब उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। फिर उनके ध्यान से उपद्रवों का नाश हो, इसके लिए कहना ही क्या। हे ब्राह्मण, इस प्रकार दैत्यों द्वारा प्रकट की हुई उस अग्नि से दैत्यों सहित सारा वन दग्ध हो गया, किंतु देव माता अदिति नहीं जली क्योंकि वे भगवान विष्णु के चक्र से सुरक्षित थीं। तदंतर कमल के समान विकसित नेत्र और प्रसन्न मुख वाले शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु अदिति के समीप प्रकट हुए। उनके मुख पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी और चमकीले दांतों की प्रभा से संपूर्ण दिशाएं उदासित हो रही थी। उन्होंने अपने पवित्र हाथ से कश्यप जी की प्यारी पत्नी अदिति का स्पर्श करते हुए कहा। शिव भगवान बोले, देव माता, तुमने तपस्या द्वारा मेरी आराधना की है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुमने बहुत समय तक कष्ट उठाया है, अब तुम्हारा कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो वह वर मांगो, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। हे भद्रे, भय न करो, महाभागे, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। देवादिदेव भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर देव माता अदिति ने उनके चरणों में प्रणाम किया और संपूर्ण जगत को सुख देने वाले उन परमेश्वर की स्तुति की। अदिति बोली, देवेश्वर, सर्वव्यापी जनार्दन, आपको नमस्कार है। आप ही सत्व आदि गुणों के भेद से जगत के पालन आदि व्यवहार चलाने के कारण हैं। आप रूप रहित होते हुए भी अनेक रूप धारण करते हैं। आप परमात्मा को नमस्कार है। सबसे एक रूपता ही आपका स्वरूप है। आप निर्गुण एवं गुण स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण जगत के स्वामी और परम ज्ञान रूप हैं। श्रेष्ठ भक्तों के प्रति वात्सल्य भाव सदा आपकी शोभा बढ़ाता है। आप मंगलमय परमात्मा को नमस्कार है। मुनीश्वरगण जिनके अवतार स्वरूपों की सदा पूजा करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान को मैं अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए प्रणाम करती हूँ। जिन्हें श्रुतियाँ नहीं जानती, उनके ज्ञाता विद्वान पुरुष भी नहीं जानते, जो इस जगत के कारण हैं तथा माया को साथ रखते हुए भी माया से सर्वथा पृथक हैं, उन भगवान को नमस्कार करती हूँ। जिनकी अद्भुत कृपा दृष्टि माया को दूर भगा देने वाली है, जो जगत के कारण तथा जगत स्वरूप है, उन विश्व वंदित भगवान की मैं वंदना करती हूँ। जिनके चरणाविंदों की धूल के सेवन से सुशोभित मस्तक वाले भक्तजन परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं, उन भगवान कमलकांत को मैं नमस्कार करती हूँ। ब्रह्मा आदि देवता भी जिनकी महिमा को पूर्ण रूप से नहीं जानते तथा जो भक्तों के अत्यंत निकट रहते हैं, उन भक्त संगी भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ। वे करुणा सागर भगवान जगत के संग का त्याग करके शांत भाव से रहने वाले भक्तजनों को अपना संग प्रदान करते हैं। उन संग रहित श्री हरि को मैं प्रणाम करती हूँ, जो यज्ञों के स्वामी, यज्ञों के भोक्ता, यज्ञ कर्मों में स्थित रहने वाले, यज्ञ कर्म के बोधक तथा यज्ञों के फलदाता हैं। उन भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। पापात्मा अजामिल भी जिनके नामोच्चारण के पश्चात परम धाम को प्राप्त हो गया, उन लोक साक्षी भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ। जो विष्णु रूपी शिव और शिव रूपी विष्णु होकर इस जगत के संचालक हैं, उन जगत गुरु भगवान नारायण को मैं नमस्कार करती हूँ। ब्रह्मा आदि देवेश्वर भी जिनकी माया के पाश में बंधे होने के कारण जिनके परमात्म भाव को नहीं समझ पाते, उन भगवान सुरेश्वर को मैं प्रणाम करती हूँ। जो सबके हृदय कमल में स्थित होकर भी अज्ञानी पुरुषों को दूरस्थ से प्रतीत होते हैं तथा जिनकी सत्ता प्रमाणों से परे है, उन ज्ञान साक्षी परमेश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ। जिनके मुख से ब्राह्मण प्रकट हुआ, दोनों भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, पूर्वों से वैश्य उत्पन्न हुआ और दोनों चरणों से शूद्र का जन्म हुआ है। जिनके मन से चंद्रमा प्रकट हुआ
नेत्र से सूर्य का प्रादुर्भाव हुआ है, मुख से अग्नि और इंद्र की तथा कानों से वायु की उत्पत्ति हुई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जिनके स्वरूप हैं, जो संगीत विषयक सातों स्वरों के भी आत्मा हैं, व्याकरण आदि 6 अंग भी जिनके स्वरूप हैं, उन्हीं आप परमेश्वर को मेरा बारंबार नमस्कार है। हे भगवान, आप ही इंद्र, वायु और चंद्रमा हैं, आप ही ईशान और आप ही यम हैं, अग्नि और निर्गति भी आप ही हैं, आप ही वरुण एवं सूर्य हैं। देवता, स्थावर, वृक्ष आदि, पिशाच, राक्षस, सिद्ध, गंधर्व, पर्वत, नदी, भूमि और समुद्र भी आपके स्वरूप हैं। आप ही जगदीश्वर हैं, जिनसे परात्पर तत्व कोई दूसरा नहीं है। हे देव, संपूर्ण जगत आपका ही स्वरूप है, इसलिए सदा आपको नमस्कार है। नाथ नाथ सर्वज्ञ, आप ही संपूर्ण भूतों के आदि कारण हैं। वेद आपका ही स्वरूप है। हे जनार्दन, दैत्यों द्वारा सताए हुए मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके देव माता अदिति ने भगवान को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा। उस समय आनंद के आंसुओं से उनका वक्ष स्थल भीग रहा था। वे बोली, हे देवेश, आप सबके आदि कारण हैं। मैं आपकी कृपा की पात्र हूँ। मेरे देवलोकवासी पुत्रों को अकंटक राजलक्ष्मी दीजिए। अंतर्यामी, विश्व स्वरूप, सर्वज्ञ परमेश्वर, हे लक्ष्मीपते, आपसे क्या छिपा हुआ है? हे प्रभु, आप मुझसे पूछकर मुझे क्यों मुंह में डाल रहे हैं? तथा आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मेरे मन में जो अभिलाषा है वह आपको बताऊंगी। हे देवेश्वर, मैं दैत्यों से पीड़ित हो रही हूँ। मेरे पुत्र इस समय मेरी रक्षा न कर सकने के कारण व्यर्थ हो रहे हैं। मैं दैत्यों का भी वध नहीं करना चाहती, क्योंकि वे भी मेरे पुत्र ही हैं। हे सुरेश्वर, उन दैत्यों को मारे बिना ही मेरे पुत्रों को संपत्ति दे दीजिए। नारद जी अदिति के ऐसा कहने पर देवेश्वर भगवान विष्णु पुनः बहुत प्रसन्न हुए और देव माता को आनंदित करते हुए आदर पूर्वक बोले। श्री भगवान ने कहा, हे देवी, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हूँ। मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा, क्योंकि सात के पुत्रों पर इतना वात्सल्य तुम्हारे सिवा अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। तुमने जो स्तुति की है उसको जो मनुष्य पढ़ेंगे उन्हें श्रेष्ठ संपत्ति प्राप्त होगी और उनके पुत्र कभी हीन दशा में नहीं पड़ेंगे। जो अपने तथा दूसरे के पुत्रों पर समान भाव रखता है उसे कभी पुत्र का शोक नहीं होता। यह सनातन धर्म है। अदिति बोली, हे देव, आप सबके आदि कारण और परम पुरुष हैं। मैं आपको अपने गर्भ में धारण करने में असमर्थ हूँ। आपके एक एक रोम में असंख्य ब्रह्मांड है। आप सबके ईश्वर तथा कारण हैं। हे प्रभु, संपूर्ण देवता और श्रुतियाँ भी जिनके प्रभाव को नहीं जानती, उन्हीं देवादिदेव भगवान को मैं गर्भ में कैसे धारण करूंगी? आप सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, अजन्मा तथा परात्पर परमेश्वर हैं। हे देव, आप पुरुषोत्तम को मैं कैसे गर्भ में धारण करूंगी? महापात के मनुष्य भी जिनके नाम स्मरण मात्र से मुक्त हो जाता है, वे परमात्मा ग्रामजनों के बीच कैसे जन्म धारण कर सकते हैं? हे प्रभु, जैसे आपके मत्स्य और शुकर अवतार हो गए हैं, वैसा ही यह भी होगा। हे विश्वेश, आपकी लीला को कौन जानता है? हे देव, मैं आपके चरणाविंदों में प्रणत होकर आपके ही नाम स्मरण में लगी हुई सदा आपका ही चिंतन करती हूँ। आपकी जैसी रुचि हो वैसा करें। श्री सनक जी ने कहा। अदिति का यह वचन सुनकर देवताओं के भी देवता भगवान जनार्दन ने देव माता को अभयदान दिया और इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, महाभागे, तुमने सत्य कहा, इसमें संशय नहीं है। शुभ है, तथापि मैं तुम्हें एक गोपनीय से भी गोपनीय रहस्य बतलाता हूँ। सुनो, जो राग देश से शून्य, दूसरों में कभी दोष नहीं देखने वाले और दम से दूर रहने वाले मेरे शरणागत भक्त हैं, वे सदा मुझे धारण कर सकते हैं। जो दूसरों को पीड़ा नहीं देते, भगवान शिव के भजन में लगे रहते हैं और मेरी कथा सुनने में अनुराग रखते हैं, वे सदा मुझे अपने हृदय में धारण करते हैं। हे देवी, जिन्होंने पति भक्ति का आश्रय लिया है, पति ही जिनका प्राण है और जो आपस में कभी डाहा नहीं रखती, ऐसी पतिव्रता स्त्रियां भी सदा मुझे अपने भीतर धारण कर सकती हैं। जो माता पिता का सेवक, गुरु भक्त, अतिथियों का प्रेमी और ब्राह्मणों का हितकारी है, वह सदा मुझे अपने अंदर धारण करता है। जो सदा पुण्य तीर्थों का सेवन करते, सत्संग में लगे रहते और स्वभाव से ही संपूर्ण जगत पर कृपा रखते हैं, वे मुझे सदा अपने हृदय में धारण करते हैं। जो परोपकार में तत्पर, पराये धन के लोभ से विमुख और पराई स्त्रियों के प्रति नपुंसक होते हैं, वे भी सदा मुझे अपने भीतर धारण करते हैं। जो तुलसी की उपासना में लगे हैं, सदा भगवत नाम के जाप में तत्पर हैं और गौओं की रक्षा में संलग्न रहते हैं,
वे सदा मुझे अपने हृदय में धारण करते हैं। जो दान नहीं लेते, पराये अन्न का सेवन नहीं करते और स्वयं दूसरों को अन्न तथा जल का दान दे करते हैं, वे भी सदा मुझे अपने भीतर धारण करते हैं। देवी, तुम तो संपूर्ण भूतों के हित में तत्पर पति प्राण साध्वी स्त्री हो, अतः मैं तुम्हारा पुत्र होकर तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। देवी माता अदिति से ऐसा कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु ने अपने कंठ की माला उतारकर उन्हें दे दी और अभयदान देकर वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर दक्ष कुमारी देवी माता अदिति प्रसन्न चित्त से भगवान कमलकांत को पुनः प्रणाम करके अपने स्थान पर लौट आई। फिर समय आने पर विश्ववंदित महाभागा अदिति ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक सरलोक नम्रस्तक पुत्र को जन्म दिया। वह बालक चंद्रमंडल के मध्य विराजमान और परम शांत था। उसने एक हाथ में शंख और दूसरे में चक्र ले रखा था, तीसरे हाथ में अमृत का कलश और चौथे में दधि मिश्रित अन्न था। यह भगवान का सुप्रसिद्ध वामन अवतार था। भगवान वामन की कांति सहस्त्र सूर्यों के समान उज्जवल थी। उनके नेत्र खिले हुए कमल के समान शोभा पा रहे थे। वे पीतांबरधारी श्रीहरि सब प्रकार के दिव्य आभूषणों से विभूषित थे। संपूर्ण लोकों के एकमात्र नायक, स्तोत्रों द्वारा स्तवन करने योग्य तथा ऋषि मुनियों के देह भगवान विष्णु को प्रकट हुए जानकर महर्षि कश्यप हर्ष से विहल हो रहे थे। उन्होंने भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति करना आरंभ किया। कश्यप जी बोले, संपूर्ण विश्व की सृष्टि के कारणभूत आप परमात्मा को नमस्कार है, नमस्कार है। समस्त जगत का पालन करने वाले आपको नमस्कार है, नमस्कार है। देवताओं के स्वामी आपको नमस्कार है, नमस्कार है। दैत्यों का नाश करने वाले हे देव आपको नमस्कार है, नमस्कार है। भक्तों का प्रियतम आपको नमस्कार है, नमस्कार है। साधु पुरुष आपको अपनी चेष्टाओं से प्रसन्न करते हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। दुष्टों का नाश करने वाले भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है। उन जगदीश्वर को नमस्कार है, नमस्कार है। कारणवश वामन स्वरूप धारण करने वाले अमित पराक्रमी भगवान नारायण को नमस्कार है, नमस्कार है। शंख चक्र धनुष और गदा धारण करने वाले पुरुषोत्तम को नमस्कार है। क्षीर सागर में निवास करने वाले भगवान को नमस्कार है। साधु पुरुषों के हृदय कमल में विराजमान परमात्मा को नमस्कार है, जिनकी अनंत प्रभा की सूर्य आदि से तुलना नहीं की जा सकती। जो पुण्य कथा में आते और स्थित रहते हैं, उन भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है। सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप यज्ञों का फल देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप यज्ञ के संपूर्ण अंगों में विराजित होते हैं, आपको नमस्कार है। साधु पुरुषों के प्रियतम आपको नमस्कार है। जगत के कारणों के भी कारण आपको नमस्कार है। प्राकृत शब्द रूप आदि से रहित आप परमेश्वर को नमस्कार है। दिव्य सुख प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है। भक्तों के हृदय में वास करने वाले आपको नमस्कार है। मत्स्य रूप धारण करके अज्ञानता के अंधकार को नाश करने वाले आपको नमस्कार है। कच्छ रूप से मंदराचल धारण करने वाले आपको नमस्कार है। यज्ञवराह नामधारी आपको नमस्कार है। हिरण्याक्ष को विदीर्ण करने वाले आपको नमस्कार है। वामन रूपधारी आपको नमस्कार है। क्षत्रिय कुल का संहार करने वाले परशुराम रूपधारी आपको नमस्कार है। रावण का संहार करने वाले श्री राम रूपधारी आपको नमस्कार है। नंदसुत बलराम जिनके ज्येष्ठ भ्राता हैं, उन श्री कृष्ण अवतारी आपको नमस्कार है। कमलकांत आपको नमस्कार है। आप सबको सुख देने वाले तथा स्मरण मात्र करने पर सबकी पीड़ाओं का नाश करने वाले हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। यज्ञेश, यज्ञ स्थापक, यज्ञ विघ्न विनाशक, यज्ञ रूप और यजमान रूप परमेश्वर आप ही यज्ञ के संपूर्ण सार हैं। मैं आपका यजन करता हूँ। कश्यप जी से इस प्रकार स्तुति करने पर संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाले देवेश्वर वामन हंसकर कश्यप जी का हर्ष बढ़ाते हुए बोले, शिव भगवान ने कहा, तात तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। देव पूजित महर्षि, थोड़े ही दिनों में तुम्हारा संपूर्ण मनोरथ सिद्ध करूंगा। मैं पहले भी 2 जन्मों में तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ तथा अब इस जन्म में तुम्हारा पुत्र होकर तुम्हें उत्तम सुख की प्राप्ति कराऊंगा। इधर दैत्यराज बलि ने भी अपने गुरु शुक्राचार्य तथा अन्य मुनीश्वरों के साथ दीर्घ काल तक चलने वाला बहुत बड़ा यज्ञ प्रारंभ किया। उस यज्ञ में ब्रह्मवादी महर्षियों ने भविष्य ग्रहण करने के लिए लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का आह्वान किया, जिसका ऐश्वर्य बहुत बढ़ा चढ़ा था। उस दैत्यराज बलि के महायज्ञ में माता पिता की आज्ञा ले ब्रह्मचारी वामन जी भी पहुंच गए। वे अपनी मंद मुस्कान से सब लोगों का मन मोह लेते थे। भक्तवत्सल वामन के रूप में भगवान विष्णु
मानो बलि के हविष्य का प्रत्यक्ष भोग लगाने के लिए ही वहां आए थे। दुराचारी हो या सदाचारी, मूर्ख हो या पंडित, जो भक्ति भाव से युक्त है उसके अंतःकरण में भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। वामन जी को आते देख ज्ञान दृष्टि वाले महर्षिगण उन्हें साक्षात भगवान नारायण जानकर सभासदों सहित उनकी आगवानी में गए। यह जानकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य एकांत में बलि को कुछ सलाह देने लगे। शुक्राचार्य बोले, दैत्यराज सौम्य, तुम्हारी राजलक्ष्मी का अपहरण करने के लिए भगवान विष्णु वामन रूप से अदिति के पुत्र हुए हैं। वे तुम्हारे यज्ञ में आ रहे हैं। हे असुरेश्वर, तुम उन्हें कुछ प्रदान नहीं करना। तुम तो स्वयं विद्वान हो। इस समय मेरा जो मत है उसे सुनो। अपनी बुद्धि ही सुख देने वाली होती है। गुरु की बुद्धि विशेष रूप से सुखद होती है। दूसरे की बुद्धि विनाश का कारण होती है और स्त्री की बुद्धि तो प्रलय करने वाली होती है। बलि ने कहा, हे गुरुदेव, आपको इस प्रकार धर्म मार्ग का विरोधी वचन नहीं कहना चाहिए। यदि साक्षात भगवान विष्णु मुझसे दान ग्रहण करने आते हैं तो इससे बढ़कर और क्या होगा। विद्वान पुरुष भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही यज्ञ करते हैं। यदि साक्षात विष्णु ही आकर हमारे हविष्य का भोग लगाते हैं तो संसार में मुझसे बढ़कर भाग्यशाली कौन होगा। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु जीव को उत्तम भक्ति भाव से स्मरण कर लेने से ही पवित्र कर देते हैं। जिस किसी भी वस्तु से उनकी पूजा की जाए वे परम गति दे देते हैं। दूषित चित्त वाले पुरुषों के स्मरण करने पर भी भगवान विष्णु उनके पाप को वैसे ही हर लेते हैं जैसे अग्नि को बिना इच्छा किए भी छू दिया जाए तो भी वह जला ही देती है। जिसकी जीवा के अग्रभाग पर हरि यह 2 अक्षर वास करते हैं वह पुनरावृत्ति रहित श्री विष्णु धाम को प्राप्त होता है। जो राग आदि दोषों से दूर रहकर सदा भगवान गोविंद का ध्यान करता है वह बैकुंठ धाम में जाता है। यह मनीषी पुरुषों का कथन है। हे महाभाग गुरुदेव, अग्नि अथवा ब्राह्मण के मुख में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भाव रखते हुए जो हविष्य की आहुति दी जाती है उससे वे भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं तो केवल भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान करता हूँ। यदि स्वयं भगवान यहाँ मेरे द्वारा किए जा रहे यज्ञ में आ रहे हैं तब तो मैं कृतार्थ हो गया हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। दैत्यराज बलि जब ऐसी बातें कह रहे थे उसी समय वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने यज्ञशाला में प्रवेश किया। वह स्थान होमयुक्त प्रज्वलित अग्नि के कारण बड़ा मनोरम जान पड़ता था। करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान तथा सुडौल अंगों के कारण परम सुंदर वामन जी को देखकर राजा बलि शीर्ष खड़े हो गए और दोनों हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। बैठने के लिए आसन देकर उन्होंने वामन रूपधारी भगवान के चरण पखारे और उस चरणोदक को कुटुंब सहित मस्तक पर धारण करके बड़े आनंद का अनुभव किया। जगत के आधार भगवान विष्णु को विधि पूर्वक अर्घ्य देते देते बलि के शरीर में रोमांच हो आया। नेत्रों से आनंद के आंसू झरने लगे और वे इस प्रकार बोले। बलि ने कहा, आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज मेरा यह यज्ञ भी सफल हुआ और मेरा यह जीवन भी सफल हो गया। मैं कृतार्थ हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे भगवान, आज मेरे यहाँ अत्यंत दुर्लभ अमोघ अमृत की वर्षा हो गई है। आपके शुभ आगमन मात्र से अनायास महान उत्सव छा गया है। इसमें संदेह नहीं है कि ये सब ऋषि कृतार्थ हो गए हैं। हे प्रभु, इन्होंने पहले जो तपस्या की थी वह आज सफल हो गई है। मैं कृतार्थ हो गया हूँ, कृतार्थ हूँ, कृतार्थ हूँ, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अतः भगवान, आपको नमस्कार है और बारंबार नमस्कार है। आपकी आज्ञा से आपके आदेश का पालन करूं, ऐसा विचार मेरे मन में हो रहा है। अतः प्रभु, आप पूर्ण उत्साह के साथ मुझे अपनी सेवा के लिए आज्ञा दें। यज्ञ में दीक्षित यजमान बलि के ऐसा कहने पर भगवान वामन हंसकर बोले, हे राजन, मुझे तपस्या के लिए निमित्त रहने के लिए 3 पग भूमि दे दो। भूमि दान का महामत्य महान है, वैसा दान न हुआ है न ही होगा। भूमि दान करने वाला मनुष्य निश्चय ही परम मोक्ष पाता है। जिसने अग्नि की स्थापना की हो उस क्षत्रिय ब्राह्मण के लिए थोड़ी सी भी भूमि दान करके मनुष्य पुनरावृत्ति रहित ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। भूमि दाता सब कुछ देने वाला कहा गया है। भूमि दान करने वाला मोक्ष का भागी होता है। भूमि दान को अतिदान समझना चाहिए। वह सब पापों का नाश करने वाला है। कोई महापातक से युक्त अथवा समस्त पातकों से दूषित हो तो भी 10 हाथ भूमि का दान करके सब पापों से छूट जाता है। जो सत्य पात्र को भूमि दान करता है वह संपूर्ण दानों का फल पाता है। तीनों लोकों में भूमि दान के समान दूसरा कोई दान नहीं है। हे दैत्यराज, जो जीविका रहित ब्राह्मण को भूमि दान करता है उसके पुण्य फल का वर्णन मैं 100 वर्षों में भी नहीं कर सकता। जो ईख
गेहूं, धान और सुपारी वृक्ष आदि से युक्त भूमि का दान करता है वह निश्चय ही श्री विष्णु के समान है। जीविकाहीन, दरिद्र एवं कुटुंबी ब्राह्मण को थोड़ी सी भूमि देकर मनुष्य भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। भूमि दान बहुत बड़ा दान है, उसे अतिदान कहा गया है। वह संपूर्ण पापों का नाशक तथा मोक्ष रूप फल देने वाला है। इसलिए हे दैत्यराज, तुम सब धर्मों के अनुष्ठान में लगे रहकर मुझे 3 पग भूमि प्रदान कर दो, वहाँ रहकर मैं तपस्या करूँगा। भगवान के ऐसा कहने पर विरोचन कुमार बलि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मचारी वामन जी को भूमि दान करने के लिए जल से भरा कलश हाथ में लिया। सर्वव्यापी भगवान विष्णु यह जान गए कि शुक्राचार्य इस कलश में घुसकर जल की धारा को रोक रहे हैं, अतः उन्होंने अपने हाथ में लिए हुए कुश के अग्रभाग को उस कलश के मुख में घुसेड़ दिया, जिसने शुक्राचार्य के एक नेत्र को नष्ट कर दिया। इसके बाद उन्होंने शस्त्र के समान उस कुश के अग्रभाग को आंख से अलग किया। इतने में राजा बलि ने भगवान महाविष्णु को 3 पग भूमि का दान कर दिया था। तदंतर विश्वात्मा भगवान उस समय भरने लगे। उनका मस्तक ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। अत्यंत तेजस्वी विश्वरूप श्री हरि ने अपने 2 पैर से सारी भूमि नाप ली। उस समय उनका दूसरा पैर ब्रह्मांड कटाहा को छू गया और अंगूठे के अग्रभाग के आघात से फूटकर वह ब्रह्मांड 2 भागों में बढ़ गया। उस छिद्र के द्वारा ब्रह्मांड से बाहर का जल अनेक धाराओं में बहकर आने लगा। भगवान विष्णु के चरणों को धोकर निकला हुआ वह निर्मल गंगा जल संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाला था। ब्रह्मांड के बाहर जिसका उद्गम स्थान है, वह श्रेष्ठ एवं पावन गंगा जल धारा के रूप में प्रवाहित हुआ और ब्रह्मा आदि देवताओं को उसने पवित्र किया। फिर सप्त ऋषियों से सेवित हो वह मेरु पर्वत के शिखर पर गिरा। वामन जी का यह अद्भुत कर्म देखकर ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि तथा मनुष्य हर्ष से विहल हो उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, आप परमात्म स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है। आप परात्पर होते हुए भी अपरा प्रकृति से उत्पन्न जगत का रूप धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप ब्रह्म रूप हैं। आपकी मन बुद्धि अपने ब्रह्म रूप में ही रमण करती है। आप कहीं भी कुंठित न होने वाले अद्भुत कर्म से सुशोभित होते हैं। आपको नमस्कार है। परेश, परमानंद, परमात्मन, परात्पर, विश्व मूर्ति, परमाणतीत, आप सर्वात्मा को नमस्कार है। आपके सब और नेत्र हैं, सब और भुजाएं हैं, सब और मस्तक हैं और सब और गति है। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति की जाने पर भगवान महाविष्णु ने सर्ववासी देवताओं को अभयदान दिया और वे देवादिदेव सनातन श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने 1 पग भूमि की पूर्ति के लिए विरोचन पुत्र दैत्यराज बलि को बांध लिया। फिर उसे अपनी शरण में आया जान रसातल का राज्य दे दिया और स्वयं भक्त के वशीभूत होकर बलि के द्वारपाल होकर रहने लगे। नारद जी ने पूछा, हे मुनि, रसातल तो सर्पों के भय से परिपूर्ण भयंकर स्थान है। वहाँ भगवान महाविष्णु ने विरोचन पुत्र बलि के लिए भोजन आदि की क्या व्यवस्था की? श्री सनक जी ने कहा, नारद जी, अग्नि में बिना मंत्र के जो आहुति डाली जाती है और अपात्र को जो दान दिया जाता है, वह सब कर्ता के लिए भयंकर होता है और वही राजा बलि के भोग का साधन बनता है। अपवित्र मनुष्य के द्वारा जो हविष्य का होम, दान और सत्कर्म किया जाता है, वह सब रसातल में बलि के उपभोग के योग्य होता है और कर्ता को अधः पात्र रूप फल देने वाला है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने बलि दैत्य को रसातल लोक और अभयदान देकर संपूर्ण देवताओं को स्वर्ग का राज्य दे दिया। उस समय देवता उनका पूजन, महर्षिगण स्तवन और गंधर्व लोग गुणगान कर रहे थे। वे विराट महाविष्णु पुनः वामन रूप हो गए। ब्रह्मवादी मुनियों ने भगवान का यह महान कर्म देखकर परस्पर मुस्कुराते हुए उन पुरुषोत्तम को प्रणाम किया। संपूर्ण भूत स्वरूप भगवान विष्णु वामन रूप धारण करके सब लोगों को मोहित करते हुए तपस्या के लिए वन में चले गए। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई गंगा देवी का ऐसा प्रभाव है कि जिनके स्मरण मात्र से मनुष्य संपूर्ण पातकों से मुक्त हो जाता है। जो इस गंगा महामात्य को देवालय अथवा नदी के तट पर पढ़ता या सुनता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। नारद मुनि बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे गंगा महामात्य सुनने की इच्छा थी, सो तो सुन ली। वह सब पापों का नाश करने वाला है। अब मुझे दान एवं दान के पात्र का लक्षण बताइए। प्रिय श्रोताओं, मित्रों, माताओं, बहनों, आप सभी को यदि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।
आपका एक लाइक और एक शेयर हमारे प्रयास को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। धन्यवाद। जय श्री हरि।